बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम बेसिस से रिलेटेड MCQs हमको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉर अ टोपोलॉजी ऑन एक्स यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स इज। ये हमारे पास एक सेट एक्स है और उसके ऊपर एक कलेक्शन है बेसिस की। इससे जो टोपोलॉजी जनरेट करते हैं टॉ, इसके रिलेटेड हमने एक थ्योरम पढ़ा था, टॉ इक्वल्स यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स। यानी ये डेफिनेशन है बेसिस से जब हम टोपोलॉजी जनरेट करते हैं उसकी। तो यहाँ पे फॉर अ टोपोलॉजी ऑन एक्स यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स इज टोपोलॉजी। नेक्स्ट है इन अ कलेक्शन बी यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स इज, कि हमारे पास बेसिस की कलेक्शन है, उसके अंदर बेसिस एलिमेंट्स की यूनियन। तो बेसिस एलिमेंट की यूनियन एक्स इटसेल्फ, एम्प्टी सेट, बेसिस एलिमेंट या नन। तो हमारे पास जो बेसिस की कलेक्शन है, बेसिस की फर्स्ट डेफिनेशन कंडीशन ये है कि बेसिस एलिमेंट की यूनियन लें वो सेट एक्स के बराबर आनी चाहिए। ये बेसिस की फर्स्ट कंडीशन है। या इस तरह भी डिफाइन करते हैं इसको कि बेस एलिमेंट इस सेट एक्स के एलिमेंट्स किसी न किसी बेस में मौजूद होने चाहिए। तो इस तरह भी इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स इज सेट एक्स इटसेल्फ। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स इंटीरियर ऑफ सर्कल, यानी कि हमारे पास सर्कुलर रीजन्स पड़े हुए हैं जिनके इंटीरियर इसमें इंक्लूडेड है। इन द प्लेन में पड़े हुए हैं। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीरियर रीजन्स, सर्कुलर रीजन्स जो अपने इंटीरियर को कंटेन करते हैं वो हमारे पास प्लेन में बेसिस की कलेक्शन बनाते हैं। बेसिस के साथ हमारे पास ऑप्शन है टोपोलॉजी का भी है, नॉट अ टोपोलॉजी का भी। अगर इसको देख लें कि यार टोपोलॉजी होगा, अब हमारे पास प्लेन में सारे सर्कुलर रीजन्स पड़े हैं, तो कोई दो रीजन्स इस तरह से भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो इन दोनों की अगर हम यूनियन देखें, ये अगर इसको B1 बेस कह दें, इसको B2 बेस कह दें, तो इन दोनों की यूनियन अगेन एक सर्कुलर रीजन नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर ये कलेक्शन टोपोलॉजी बनाती तो हमारे पास दो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं, उनकी जो यूनियन है वो अगेन टोपोलॉजी में आती है। ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनियन टोपोलॉजी में आती है, तो ये दो की भी टोपोलॉजी का ये एलिमेंट आएगा। तो आप देख लें यहाँ पे B1 और B2 इन दोनों की यूनियन अगेन एक सर्कुलर रीजन नहीं आ रहा। इस टाइप के अगर बेसिस होंगे, अगर ये B1 है और B2 सबसेट है, इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास B2 आएगा, वो अगेन इसी कलेक्शन में से आ जाएगा। और अगर इनकी यूनियन लेंगे तो वो B1 आ जाएगा, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन इस टाइप के सर्कुलर रीजन्स की यूनियन लें, वो भी अगेन एक बेस एलिमेंट नहीं आता, और इनकी इंटरसेक्शन लें, वो भी एक बेस एलिमेंट अगेन नहीं आता। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी नहीं है। तो बेसिस है पर टोपोलॉजी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, बोथ B एंड C। टोपोलॉजी नहीं है, बेसिस है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर रीजन्स। हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन्स हैं, इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल्स, जो कि अपने इंटीरियर्स को कंटेन करते हैं। हुज साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, तो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन्स हैं उनकी साइड्स पैरेलल हैं इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी कलेक्शन भी हमारे पास एक बेसिस की कलेक्शन है कि तमाम के तमाम रेक्टेंगुलर रीजन्स की यूनियन लें, वो सारे का सारा प्लेन आ जाएगा। अगर हमारे पास ये प्लेन हो एक, तो इस टाइप के रीजन्स की हम यूनियन लेते जाएं, वो हमारे पास सारे का सारा प्लेन आ जाएगा। रेक्टेंगुलर रीजन है, सारे के सारे पड़े हों इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर दो रेक्टेंगुलर रीजन्स की इंटरसेक्शन हो रही हो, लेट्स से इस टाइप से इंटरसेक्शन हो रही हो, या उन दोनों की इंटरसेक्शन अगेन एक रेक्टेंगुलर रीजन ना आ रहा हो, उस केस में इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं, हम इसके गिर्द एक रेक्टेंगुलर रीजन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इन पॉइंट्स को कंटेन करेगा। और अगर इंटरसेक्शन अगेन एक रेक्टेंगुलर रीजन इटसेल्फ आ रहा है, तो ये अगेन डेफिनेशन ट्रू। अगर बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन अगेन बेसिस एलिमेंट आ रहा है, तो वो बेस अपने तमाम एलिमेंट्स को कंटेन भी करेगा और इन दोनों की इंटरसेक्शन का सबसेट भी होगा, जो कि इटसेल्फ। तो ये बेसिस की कलेक्शन तो है, लेकिन ये हमारे पास टोपोलॉजी नहीं है कि दो बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन अगेन एक बेस एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो ही आ जाए।
इन दोनों के इंटरसेक्शन लें तो ये हमारे पास स्क्वायर आता है कि रेक्टेंगुलर रीजन नहीं बनता। तो अगर ये टोपोलॉजी कलेक्शन बनाती तो इन दोनों की इंटरसेक्शन वो भी अगेन एक उसी कलेक्शन का मेंबर आता है, और इन दोनों की यूनियन, इनकी यूनियन ले लें तो वो ये वाला रीजन आता है, वो अगेन एक रेक्टेंगुलर रीजन नहीं बनता। तो ये हमारे पास कलेक्शन टोपोलॉजी नहीं बनाती। नेक्स्ट है इफ़ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा और b ये कलेक्शन है 1 2 2 3 4 एंड 2 की, देन b इज, ये टोपोलॉजी है, बेसिस है, बोथ a एंड b नन। टोपोलॉजी अगर इसको देखें जिसमें टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन है कि उसमें फाई और x का होना ज़रूरी है, इसमें फाई भी नहीं है और x भी नहीं है, तो ये टोपोलॉजी तो नहीं है। नेक्स्ट बेसिस, बेसिस की फ़र्स्ट कंडीशन है कि इन तमाम कलेक्शन के तमाम एलिमेंट्स की यूनियन लें, वो सेट x आना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। इनकी यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 इस सेट x के बराबर आते हैं, या इस तरह से भी इसको कंडीशन को डिफ़ाइन करते हैं कि इस सेट x के तमाम एलिमेंट किसी न किसी बेस में होने चाहिए। अब 1 2 इस बेस में है, 3 और 4 इस बेस में, फर्स्ट कंडीशन ट्रू। सेकंड कंडीशन थी इंटरसेक्शन वाली कि अगर दो बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन हो रही है, इसको अगर b1 बेस कह दें, इसको b2 कह दें, इसको b3 कह दें, तो b1 और b2 की इंटरसेक्शन में 2 आ रहा है, 2 बिलोंग्स टू b1 इंटरसेक्शन b2। अब हमने क्या करना है, इस 2 को कंटेन करने वाली एक और बेस तलाश करनी है जो कि इस इंटरसेक्शन का सबसेट हो। अब 2 इस बेस b3 में मौजूद है और ये b3 सबसेट भी है इन दोनों के इंटरसेक्शन का, जो इंटरसेक्शन हमारे पास 2 आ रही है, और ये बेस भी सिंगलटन 2 है, तो 2 बिलोंग करता है इस बेस में और ये बेस अपना ही सबसेट भी है, तो ये इसके लिए तो बेस मिल गई। b2 और b3 की इंटरसेक्शन देख लें, इनके इंटरसेक्शन में भी सिंगलटन 2 आ रहा है। b2 इंटरसेक्शन b3 लें तो इसमें b3 ही बेस आ रही है इनकी इंटरसेक्शन में। अगर दो बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन अगेन एक बेसिस एलिमेंट हो तो अपने ही पॉइंट्स को कंटेन भी करती है और इस इंटरसेक्शन का यानी अपना ही सबसेट भी होता है। तो उसके बाद अगर b1 और b3 की देख लें इंटरसेक्शन, तो इसमें भी सिंगलटन 2 आ रहा है, इनकी इंटरसेक्शन भी ओनली 2 को कंटेन करती है, तो इसके लिए भी हमारे पास b3 बेस है और ये सबसेट है b1 इंटरसेक्शन b3 का। इसके ऊपर बेसिस की तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कलेक्शन हमारे पास बेसिस तो है, बेसिस हो गई बोथ ए एंड बी। अब टोपोलॉजी नहीं है, बेसिस है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, नन का भी फॉल्स है, तो ये हमारे पास बेसिस की कलेक्शन। नेक्स्ट इफ x इज इक्वल टू 1 2 2 3 4 और बेसिस है बी कलेक्शन है हमारे पास 1 2 और 3 4 देन बी इज़ टोपोलॉजी, इसमें फाई और x नहीं है तो टोपोलॉजी नहीं है। नॉट अ टोपोलॉजी, ये ठीक है, टोपोलॉजी नहीं है। बेसिस है क्या, इन दोनों की यूनियन लें तो सेट x आ रहा है, ये ठीक हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन है कि बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट आए तो उसको कंटेन करने वाली एक और बेस होनी चाहिए। इन दोनों की इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो, तो ये बेसिस तो है। नॉट अ टोपोलॉजी बट अ बेसिस, तो हमारे पास ये वाला डी ऑप्शन ट्रू होगा कि बी और सी दोनों एट अ टाइम, ये हमारे पास इसके लिए ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कैन वी जनरेट टोपोलॉजी फ्रॉम बेसिस। ये हम देख चुके हैं पहले कि हम बेसिस की कलेक्शन से टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं और टोपोलॉजी की कलेक्शन से बेसिस बना सकते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन यस। टोपोलॉजी जनरेटेड फ्रॉम बेसिस, और बेसिस से जो टोपोलॉजी जनरेट करते हैं, जिस क्राइटेरिया को हम फॉलो करके टोपोलॉजी जनरेट करते हैं, वो हमारे पास हमेशा यूनिक आती है, एक ही टोपोलॉजी आती है, यानी एक ही क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए एक ही टोपोलॉजी बनती है, एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज नहीं बनती जो बेसिस से बनती हैं। कैन वी जनरेट बेसिस फ्रॉम टोपोलॉजी, जी बिल्कुल, हम बेसिस से टोपोलॉजी और टोपोलॉजी से बेसिस जनरेट कर सकते हैं, और हमने इसको किया भी था बेसिस वाले टॉपिक में। टोपोलॉजी जनरेटेड फ्रॉम बेसिस इज़ द डैश ऑफ बेसिस एलिमेंट्स। जो टोपोलॉजी हम बेसिस से जनरेट करते हैं वो क्या होती है, यूनियन होती है बेसिस एलिमेंट्स की, ये हम फर्स्ट में देख भी चुके हैं। The collection of one point open point sets are as basis for a topology generates dash topology। यहाँ पे है वन पॉइंट सेट्स, यानी कि सिंगलटन्स की कलेक्शन, अगर सिंगलटन्स को एज अ बेसिस ले लें तो उससे जो टोपोलॉजी जनरेट होती है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, यूजुअल टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, सर्पिंस्की टोपोलॉजी या डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो सिंगलटन्स की कलेक्शन से हमारे पास जो टोपोलॉजी जनरेट होती है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, क्योंकि जो टोपोलॉजी है वो
यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स है, तो सारे के सारे सिंगलटन्स अगर ओपन है तो उनकी यूनियन लें, 1 बाय 1 दो की करके यूनियन ले लें, तो उसमें सारे के सारे सबसेट्स किसी सेट के ओपन होंगे, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी आएगी। उसके बाद द टोपोलॉजी जनरेटेड फ्रॉम बेसिस बी इज इक्वल टू ए बी ओपन इंटरवल सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इज। तो जो हमारे पास ओपन इंटरवल से जो टोपोलॉजी जनरेट होती है उस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द टोपोलॉजी जनरेटेड फ्रॉम बेसिस, बेसिस किस टाइप से हैं, लोअर साइड से क्लोज्ड हैं और अपर साइड से ओपन है। तो ये बेसिस की कलेक्शन जो टोपोलॉजी बनाती है ये इसे लोअर लिमिट टोपोलॉजी बोलते हैं। इसको हम टोपोलॉजी वाले लेक्चर में हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, के लिमिट टोपोलॉजी, इसको हम ड्राइव कर चुके हैं इन बेसिस से, इन टोपोलॉजीज़ को हम ड्राइव कर चुके हैं। द टोपोलॉजी जनरेटेड फ्रॉम बेसिस, बेसिस हमारे पास है लोअर साइड से ओपन है और अपर साइड से क्लोज्ड है, तो ये हमारे पास अपर लिमिट टोपोलॉजी के लिए ये बेसिस की कलेक्शन है। इस कलेक्शन से जो टोपोलॉजी ड्राइव होती है उसे हम बोलते हैं अपर लिमिट टोपोलॉजी। द टोपोलॉजी जनरेटेड फ्रॉम बेसिस, बेसिस हैं ओपन इंटरवल्स हैं और ओपन इंटरवल माइनस के, और के क्या चीज़ है, 1/n सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनका सेट है, 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास के लिमिट टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। इस बेसिस से जो टोपोलॉजी है वो हमारे पास के लिमिट टोपोलॉजी मिलती है। नेक्स्ट लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज डैश देन यूजुअल टोपोलॉजी, स्ट्रिक्टली फाइनर, स्ट्रिक्टली कोर्सर, फाइनर, कोर्सर। जो टोपोलॉजी अगर हमारे पास किसी सेट के ऊपर, एक्स सेट के ऊपर दो टोपोलॉजीज़ हैं, टॉ 1 है और टॉ 2, दो टोपोलॉजीज। अगर टॉ 1 सबसेट है टॉ 2 का, तो टॉ 1 को हम बोलते हैं स्मॉलर, कोर्सर या वीकर टोपोलॉजी, और टॉ 2 को बोलते हैं ग्रेटर, स्ट्रॉन्गर या फाइनर टोपोलॉजी। और अगर टॉ 1 स्ट्रिक्टली कंटेन्ड हो टॉ 2 में तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली कोर्सर, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली फाइनर। अब लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन यूजुअल टोपोलॉजी, कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी हमें हमारे पास लोअर साइड से क्लोज इंटरवल भी होते हैं और ओपन इंटरवल्स भी होते हैं, और यूजुअल टोपोलॉजी में ओनली ओपन इंटरवल्स ओपन होते हैं। तो ये कलेक्शन ये हमारे पास लार्जर कलेक्शन है इस कलेक्शन से, तो ये स्ट्रिक्टली फाइनर होगी। इस तरह अपर लिमिट टोपोलॉजी इज डैश देन यूजुअल टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी में अपर साइड से क्लोज इंटरवल भी होते हैं और दोनों साइड से ओपन इंटरवल्स भी होते हैं, और यूजुअल टोपोलॉजी में ओनली ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये वाली हमारे पास लार्जर कलेक्शन है यूजुअल टोपोलॉजी वाली कलेक्शन से, तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली फाइनर होगी अपर लिमिट टोपोलॉजी यूजुअल टोपोलॉजी से। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इज डैश देन के लिमिट टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जो हमारे पास है उसमें ओपन इंटरवल्स ओपन है, और के लिमिट टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल्स भी ओपन है और साथ साथ ओपन इंटरवल्स माइनस के टाइप के एलिमेंट्स भी ओपन है, और के है 1/n such that n belongs to a set of natural numbers। तो ये कलेक्शन छोटी कलेक्शन है और ये कलेक्शन बड़ी कलेक्शन है, और ये कलेक्शन स्ट्रिक्टली कंटेन्ड है इस कलेक्शन में। तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली कोर्सर है टोपोलॉजी इस के लिमिट टोपोलॉजी से। आर एल एंड आर के, आर एल लोअर लिमिट टोपोलॉजी और आर के लिमिट टोपोलॉजी। अब ये दोनों टोपोलॉजीज़ ना तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी कंटेन्ड है के लिमिट टोपोलॉजी में और ना ही के लिमिट टोपोलॉजी कंटेन्ड है लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, यानी ये दोनों टोपोलॉजीज़ एक दूसरे का सबसेट नहीं है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी दूसरी का सबसेट आ जाए तो उसे हम बोलते हैं कंपेरेबल। तो इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। यूजुअल टोपोलॉजी इज डैश देन को फाइनाइट टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जिसमें ओपन इंटरवल्स ओपन है, और को फाइनाइट टोपोलॉजी ऑन आर, इसमें आर के ऐसे सबसेट्स ओपन है जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है या एक्स के बराबर है। अब इसमें ओपन इंटरवल्स भी ओपन है, ठीक है, और इसके साथ ऐसे इंटरवल्स भी ओपन है जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। यानी अगर हम इस तरह से कर लें कि r-1 ये भी हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो आएगा -∞ to 1 ओपन यूनियन 1 ओपन टू
इन्फिनिट यहाँ तक। तो ये दोनों ओपन सेट्स की यूनियन, तो ये भी ओपन है। तो इस टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल्स भी ओपन है और ऐसे सबसेट्स आर के ओपन है जिनके कम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, और इसमें ओनली ऐसे सबसेट हैं जिनके कम्प्लीमेंट फाइनाइट, यानी ये वाली कलेक्शन लार्जर कलेक्शन है इस कलेक्शन की निस्बत। तो ये स्ट्रिक्टली कंटेन करती है इस कलेक्शन। तो यूजुअल टोपोलॉजी हमारे पास स्ट्रिक्टली फाइनर होगी कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन आर से। नेक्स्ट है द काउंटेबल कलेक्शन। बी हमारे पास एक कलेक्शन है, ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन है, सच दैट ये दोनों ए बी हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, यानी ए और बी रैशनल नंबर है, यानी रैशनल एंड पॉइंट्स हैं इसके, और ये दोनों इंक्लूड नहीं है। इस ये कलेक्शन हमारे पास बेसिस है, नॉट अ बेसिस, नाइदर बेसिस, नॉट टोपोलॉजी, नन। तो ये कलेक्शन, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कलेक्शन हमारे पास बेसिस की कलेक्शन बनाती है। ए बी रैशनल एंड पॉइंट्स हैं, इस टाइप के तमाम इंटरवल्स की यूनियन लें वो सारे का सारा क्यू के बराबर आ जाएगा। इस टाइप के इंटरवल्स के अगर इंटरसेक्शन लेंगे, लेट्स से ए बी इंटरसेक्शन सी डी, या है तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी अगर ये रिलेशन हो इनमें, ए इज़ लेस दैन बी, सी बी इज़ लेस दैन सी, सी इज़ लेस दैन टी, यानी इस टाइप से ए बी आ जाए यहाँ पे सी डी आ जाए तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगी। और अगर इनकी इंटरसेक्शन हो रही है ए बी यहाँ से सी डी ले ले तो इनकी इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन आ जाएगा, यानी कि सी बी, ये भी रैशनल ये भी रैशनल, फिर से ये इसी कलेक्शन में से आ जाएगा। इस कलेक्शन के एंड पॉइंट्स और रैशनल हैं, फिर से उसी कलेक्शन में से आ जाएगा, बिलोंग्स टू द कलेक्शन बी। और अगर इंटरसेक्शन इस टाइप से हो रही है ए बी यहाँ पे सी आ जाए, यहाँ पे डी आ जाए, ए डी फिर से एक उस बेसिस की कलेक्शन का एलिमेंट। तो ये कलेक्शन हमारे पास बेसिस की कलेक्शन है। नॉट अ बेसिस, ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। नाइदर बेसिस नॉट टोपोलॉजी हम देख चुके हैं, ये बेसिस है तो ये भी नहीं आएगा, और नन ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये हमारे पास बेसिस की कलेक्शन है। द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द बेसिस बी इज़ द डैश ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज ऑन एक्स दैट कंटेन बेसिस। कि अगर हम उन तमाम टोपोलॉजीज़ की कलेक्शन ले लें जो इस बेसिस को कंटेन करे, तो उसकी अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे उन कलेक्शन की, तो वो टोपोलॉजी जनरेट होगी उन बेसिस की कलेक्शन की इंटरसेक्शन से। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि जो टोपोलॉजी हम बेसिस से जनरेट करते हैं उसको हम इस तरह से भी जनरेट कर सकते हैं कि उन तमाम टोपोलॉजीज़ की कलेक्शन ले लें जो उस बेसिस को कंटेन करती है।